Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about RBI Grade B strategy. How to crack RBI Grade B. If you follow this strategy, you will surely become RBI Grade B officer from 4 to 5 months from now on. So let's start today's session. First, before discussing strategy, it is important to know how much are the number of applicants, number of candidates who have applied, number of candidates who have registered, and what was the previous year cutoff, what is the safe score this year, what strategy to follow for prelims, and what should be the strategy for mains, that is phase 2. So let's begin. So it's important to know what are the number of applicants. So application number this year started from 5 lakhs. तो 5 lakhs से registration number शुरू हुआ था और at 11:57 PM 15 Feb को, मतलब 3 मिनट्स क्लोजर से पहले, एप्लीकेशन क्लोज के 3 मिनट्स पहले, मतलब 11:57 PM को रजिस्ट्रेशन नंबर 8,03,000 कुछ था। इसका मतलब है सोचो टोटल रजिस्ट्रेशन हुई है अप्रॉक्स 3 lakhs हुई है रजिस्ट्रेशन, और जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें से 40 to 50,000 इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन होती है। मतलब कुछ लोग रजिस्टर करके रखते हैं पर पेमेंट नहीं करते, पेमेंट प्रोसीजर पूरा नहीं करते हैं। तो आप मान लो कि टोटल एप्लीकेंट्स इस बार अराउंड 2.5 लाख है। तो ये मेरा गेस्टिमेट है, तो इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप 2.5 लाख मान के चलो, जो लास्ट ईयर के मुकाबले कई ज़्यादा है। लास्ट ईयर एप्लीकेंट्स कुछ 1.8 लाख के अराउंड थी, इस बार 2.5 लाख है। और आरटीआई ने फाइल किया है, आरटीआई का रिप्लाई अवेटेड है। आरटीआई रिप्लाई करने में थोड़ा देरी कर रहा है, और जब भी आरटीआई का रिस्पांस आता है मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए। तो आप मोटा मोटी 2.5 लाख का आंकड़ा है वो मान के चलिए, इस बार 2.5 लाख एप्लीकेंट्स हैं। और जो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं वो और कम होते हैं, क्योंकि कुछ लोग एब्सेंट होते हैं, तो वो भी आप फैक्टर करके चलिए। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी के लिए 122 था, ओबीसी के लिए 115.5 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 जो कि जनरल के बराबर था, SC 108, ST 108, PWD 108। इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल कट ऑफ जनरल अवेयरनेस का 20 था, रीजनिंग का 15 था, इंग्लिश 7.5, कॉन्ट्स 7.5। तो सेक्शनल कट ऑफ जानना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग इसमें यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं, कुछ लोग बैंकिंग एस्पायरेंट्स होते हैं। जो यूपीएससी एस्पायरेंट होता है वो रीजनिंग और कॉन में कम अटेम्प्ट करके आता है। उनको जनरल अवेयरनेस में 80 में से 70-75 मार्क होता है, पर रीजनिंग में वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाता है फॉर सम रीजन। रीजनिंग में उनको शायद 10-12 मार्क ही मिलता है, फिर जनरल अवेयरनेस में वो 60-70 मार्क लाते हैं, पर फिर वो उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसका रीज़न ये है। जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स होते हैं वो जनरल अवेयरनेस में थोड़ा कम अटेम्प्ट करते हैं, 20, 25, 30, 35 इस टाइप के अटेम्प्ट होता है, फिर उसमें से उनके कुछ गलत भी हो जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का कुछ लोग कट ऑफ नहीं क्लियर पाता है, 10-15 मार्क ही मिल पाते हैं उनको। रीजनिंग में 30-40 मार्क लाते हैं। तो ये था प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और यह है फेज 2 का पिछले साल का कट ऑफ, जो है 300 मार्क्स में से। तो जनरल के लिए वो 193 है, और जो फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ है वो है था 238 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 188, और फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ 215। जो 193 है वो इंटरव्यू में जाने के लिए कट ऑफ है। तो अगर आप मान के चलो आपको 194 मार्क्स मिले हैं, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन पाना है तो आपको इंटरव्यू में 44 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब 194 प्लस 44 वो होता है 238, फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप 45 मार्क्स लाते हो, 194 प्लस 45, तो आपका टोटल स्कोर हो जाता है 239, फिर ही आप
फाइनल कट ऑफ क्लियर कर पाते हो। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ, वो है सेफ स्कोर इस साल का प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए इस साल का सेफ स्कोर है 120। जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, तो वैकेंसीज इस साल के मुकाबले आधी थी। इस साल वैकेंसीज डबल हो चुकी है, 270 वैकेंसीज है इस बार। तो इसलिए सेफ स्कोर आप मान के चलो 120 है। ओबीसी के लिए आप 10 मार्क्स का मतलब 110 मान के चलो। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग जनरल के जितना ही 120। तो इस साल का 120 जो मैं मैजिक नंबर कह रहा हूँ इसको, तो वो है 120। आपको 120 मार्क्स लाने होंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा फेज 2 के लिए। तो शुरू करते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? तो स्ट्रेटेजी को मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। लेवल कौन सा होगा एग्जाम का, हर सेक्शन में आपको सेफ स्कोर कितना लाना है, और हर सब्जेक्ट का सोर्स क्या है, विच सोर्स टू फॉलो फॉर एवरी सब्जेक्ट, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द सेफ स्कोर। तो इंग्लिश इस बार का जो SBI PO 2020 हुआ था, उसका प्रीलिम्स का जो लेवल था वही RBI ग्रेड बी का लेवल रहेगा प्रीलिम्स के लिए। का सेफ स्कोर है 25। और जो आप नॉर्मल बैंकिंग के लिए जो मटेरियल फॉलो करते हो इंग्लिश के लिए, वही मटेरियल RBI के लिए भी लागू होता है। सेम मटेरियल यू शुड फॉलो फॉर इंग्लिश। फॉर कॉन्ट्स is the same SBI PO 2023 level. Safe score is 25 and source is any banking normal banking source which you follow. Mostly people follow Amar sir, Anshul sir and other Wi-Fi study, Adda 247, Banking Chronicle. So there are several sources online which you can follow. And books is Arun Sharma's book or Sarvesh Verma Quant book you can follow. But time is less to follow any book, so you can follow online material. Next is reasoning. Reasoning is also the same. Safe score is 35 and the source you can follow is any online available source, Adda, Banking Chronicle. Personally I follow Ankush Lamba sir's videos on reasoning on Unacademy. You can also follow it on Banking Chronicle. Free videos are available there. Safe score is 30 and the level of the paper will be same as the PO 2020 prelims level. For prelims, general awareness source. So general awareness is very ambiguous and it's a double-edged sword according to me. अगर easy आता है तो स्टडी IQ का बेस्ट 300 और अड्डा 247 का बेस्ट 240 जो MCQ सीरीज चलती है that you can follow. बट अगर टफ आता है लाइक SBI PO मेंस में काफ़ी टफ लेवल पूछा था, RBI असिस्टेंट मेंस में काफ़ी टफ लेवल पूछा था, बट IBPS PO मेंस में इजी लेवल पूछा था. सो इफ easy level is there, then study IQ and Adda 247 material is sufficient. But if the GA is very tough, then you should follow Affairs Cloud, Pocket PDF and Q&A PDF. उसका रट्टा मार लो, तो A to Z उसका रट्टा मार लो, बैंकिंग अवेयरनेस उसमें का रट्टा मार लो. तो अफेयर्स क्लाउड का जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है वो आप हर हाल में पूरा कवर कर लो. तो आप बता नहीं सकते पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा कि मीडियम लेवल का आएगा. तो आप तीनों सोर्स फॉलो कर लो तो आप हर लेवल और हर एंगल से इसको आप कवर कर लोगे अगर आप तीनों सोर्स फॉलो कर लोगे. तो प्रीलिम्स के लिए आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. सेफ स्कोर इंग्लिश में का 25, कॉन्ट में का 25, रीजनिंग का 35 का टोटल होता है 120. GA में अगर आप 35 मार्क्स मीडियम लेवल का पेपर आता है या फिर हार्ड लेवल का पेपर आता है तो आप 35 अटेम्प्ट कर लोगे. तो वहाँ पे वो 60 नहीं है जो जनरल अवेयरनेस का जो है, दैट इज 80 एक्चुअली. वो गलती से वहाँ पे 80 प्रिंट हुआ है, टाइप हुआ है. सो प्रीलिम्स की आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू गेट
120 मार्क्स जो आपका मैजिक नंबर है। चलते हैं मेन स्ट्रेटेजी की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप 120 मार्क्स ला लिए प्रीलिम्स में, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए, मतलब फेज 2 के लिए आप क्वालिफाई कर गए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहला पेपर होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें आप 80 मार्क्स कैसे लाए 100 में से। बजट एंड सर्वे आपको पूरा कवर करना है। इस साल का जो रिसेंट February 1 को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ, February 2 को बजट रिलीज हुआ, बजट स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे PDF वो आपको कैसे कवर करनी है उसका सोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वो कम्प्लीटली फॉलो करो। RBI वेबसाइट आपको फॉलो करनी है, तो हाउ टू कवर RBI वेबसाइट उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और जो कंटेंट है, जो रीडेबल कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, एडुटैप का या फिर अनुज जिंदाल कोर्स का जो PDF होता है, और सुशील रेगड़े जो RBI में एक्स मैनेजर रह चुके हैं उनका जो कोर्स है, उनके PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पर, वो आप एक्सेस कर सकते हो। RBI रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको RBI बुलेटिन और RBI नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो हाउ टू कवर RBI वेबसाइट, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि RBI बुलेटिन और RBI नोटिफिकेशन कैसे करें। तो आपको उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख लीजिए। तो RBI करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, ये सारे सेक्शन। फिर से बजट एंड सर्वे पे MCQs आता है, उसका मैंने सोर्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। RBI वेबसाइट में से सवाल पूछे जाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू रिलेटेड, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, RBI वेबसाइट कैसे कवर करें। और सेम टेलीग्राम PDF कंटेंट एडुटैप को आपका जो कंटेंट है अनुज जिंदाल को उसका रखड़ेगा, वो आपको टेलीग्राम के आप सर्च करोगे तो आपको PDF उसका मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको विजन IAS का जो PDF होता है 0.365 PDF आता है विजन IAS का, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है वो आपको पूरी कवर करनी है। और जो भी इकोनॉमी रिलेटेड जो स्कीम्स होती है वो आपको और अच्छे से डीपली कवर करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें ESI के लिए करनी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर एवरेज मान के चलो 70 मार्क्स आपको लाने हैं, तो आपको इंग्लिश अच्छे से लिखना है, ग्रामेटिकल एरर्स कम करना है और स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करना है। पर जो आपको लिखना है उसका जो कंटेंट आप कहाँ से कवर करोगे, क्योंकि टॉपिक्स इसमें काफ़ी टिपिकल होता है। SBI PO मेंस और RRB PO मेंस या फिर IBPS PO मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें काफ़ी इजी टॉपिक्स पूछे जाते हैं ऐसे लेटर के। पर इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी टिपिकल इकोनॉमी रिलेटेड होते हैं और जो बर्निंग इश्यूज है उस पर होता है। तो वो आपको कवर कैसे करोगे? तो RBI वेबसाइट आपको कवर करनी है। हाउ टू कवर RBI वेबसाइट उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बजट और सर्वे में जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे में, उसका जो सोर्स है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कितना बजट अलोकेट हुआ है कौन सी स्कीम को, या फिर जो योजनाएं सरकार ने करी है तो उसमें कितना बजट अलोकेट हुआ, क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो वो आपको जो सोर्स है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो PIB मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स है, तो आप उसका वीडियो देख लो, वो कैसे कवर करना है वो मैंने वीडियो में पूरा बता दिया है। और योजना प्लस कुरुक्षेत्र का समरी है, आप वाजीराम का या फिर विजन IAS का जो PDF आता है वो आप उसमें से देख सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्टिव में उसमें जो पॉइंट्स है वो लिखने के लिए आपको काम में आएगा। आप गूगल पे टाइप कीजिए फ्री UPSC PDF, फिर जो पहला लिंक पहला सर्च रिजल्ट आता है उसमें आप जाइए और उसमें आपको मिल जाएगा फ्री सोर्स योजना प्लस कुरुक्षेत्र प्लस गवर्नमेंट स्कीम, सारा आपको वो सोर्स से मिल जाएगा। तो ये सारा 80 आउट ऑफ 100 इन FM, ESI 60, डिस्क्रिप्टिव 70, टोटल इज 210। तो 210 यहाँ पे आपका मैजिक स्कोर बन के आता है। 210 अगर आप ला लेते हो तो आप इंटरव्यू में एवरेज परफॉर्मेंस से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था RBI ग्रेड बी का पूरा स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स में 120 और मेंस में 210 के मार्क्स के